मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। ऑनलाइन ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज मैं प्रस्तुत वीडियो में जिस विषय वस्तु की चर्चा कर रहा हूँ, यह विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। प्रिय छात्राओं, आज मैं हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र और जिस विषय की प्रकरण की आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह प्रकरण हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशवदास द्वारा विरचित रामचंद्र का एक महत्वपूर्ण सर्ग है, प्रकाश है, 16वां प्रकाश है, अंगद रावण संवाद। उसके बारे में चर्चा को हम अंजाम देंगे। हमारा विशेष फोकस अंगद रावण संवाद पर रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ छंदों की, पदों की सप्रश्न व्याख्याएँ मैं कर चुका हूँ। आज हम 7वां जो छंद है उससे हम प्रारंभ करेंगे। तो कृपया करके BA द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राएँ प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, इसको सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो आज हम 7वां पद है और ये अंगद का कथन है। लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे, मोही जीवत होही क्यों जग तो ही जीवत को कहे। मोही को जग मारी है दुर्बुद्धि तेरी है जानिए। कौन बात पठाइयो कही वीर बेगी बखानी। छात्राएं पुनः सुन लीजिए। लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे, मोही जीवत होई क्यों जग तो ही जीवत को कहे। मोही को जग मारी है दुर्बुद्धि तेरी जानिए। कौन बात पठाइयो कई वीर वेगी बखानी। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की या पदावतरण की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रश्न व्याख्याएँ करेंगे। नंबर 1, इसका हम संदर्भ देखते हैं। पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशवदास द्वारा विरचित अंगद रावण संवाद, जो कि रामचंद्र का 16वां प्रकाश है, 16वां सर्ग है, उससे ये अवतरित है, उद्धृत है, लिया गया है। ये इसका प्रसंग हो गया। अब हम इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि केशवदास जी रावण और अंगद के संवाद को रोचक या रुचिकर रूप में उपस्थित किया गया है कि किस प्रकार से अंगद ने रावण को राम की जो असीम शक्ति है उसको रावण के सामने प्रस्तुत किया है और उन्होंने उनको आगाह किया है रावण को कि आपको राम के सामने झुकने में ही फ़ायदा है। तो इसके समर्थन में, राम के समर्थन में अंगद
अपना कथन प्रस्तुत करता है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान है। प्रस्तुत काव्यांश में या पद्यांश में कवि केशव दास के वर्णानुसार अंगद ने अपने प्रारंभिक परिचय में शंभ को लंका नायक का दूत बताया है कि मैं राम का दूत हूँ, और यहाँ मुझे राम ने प्रस्तुत किया है, भेजा है। इस बात पर रावण ने प्रश्न किया कि वह लंका नायक कौन है। रावण ने अंगद से प्रश्न किया कि लंका का नायक कौन है। अंगद ने उत्तर दिया कि विभीषण लंका नायक है। यानी रावण की बात को सिरे से खारिज कर दिया अंगद ने कि मैं तो लंका जो नगरी है, स्वर्ण नगरी है लंका, श्रीलंका, इसका जो नायक है, इसका जो राजा है, सम्राट है, वो तो मैं विभीषण को मानता, जो कि तुम्हें जलाता अर्थात ईर्ष्या द्वेष से संतप्त करता रहता है। रावण ने फिर पूछा कि मेरे जीवित रहते हुए वह लंका का राजा कैसे हो सकता है। सवाल ही नहीं उठता है। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं लंका का अधिपति हूँ, राजा हूँ। ये बात रावण ने अंगद से कही। अंगद ने उत्तर दिया कि संसार में तुम्हें जीवित कौन मानता है। अंगद ने प्रतिवाद करते हुए रावण की बात को अस्वीकार करते हुए कहा है कि आपको राजा कौन मानता है संसार में, आपको तो लंका का राजा कोई नहीं मानता है, और आपको जीवित भी कोई नहीं मानता है, क्योंकि आपने माता श्री जानकी देवी अर्थात सीता का आपने अपहरण किया है। तो आप तो पहले ही मर चुके हैं, आपका स्वाभिमान पहले ही मर गया है, तो आपको जीवित कोई नहीं मानता है। रावण ने फिर कहा कि संसार में मुझे कौन मार सकता है, अर्थात मैं तो अपराजय हूँ, अजर और अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मेरा वध कर दे, मुझे मार दे। अंगद ने उत्तर दिया कि तुम्हारी मूर्खता तुम्हें मार देगी। अंगद ने कहा कि दुर्बुद्धि तेरी जानिए, यानी तुम्हारी जो दुर्बुद्धि है, बुरी बुद्धि है, मूर्खता है, वो तुम्हें मार देगी। रावण ने फिर आवेश में कहा कि हे वीर, शीघ्र बताओ कि तुम्हारे स्वामी ने किस बात के लिए अथवा कौन सा संदेश देने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। रावण ने अंगद से कहा कि आपको यहाँ क्यों भेजा है, किस कारण से आपको यहाँ भेजने का कष्ट किया है, वो बताइए। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य या विशेष या टिप्पणी है उसके बारे में देखते हैं। नंबर 1, जग तोई जीवत को कहे कथन में अंगद ने व्यंजित किया है कि पर स्त्री का हरण करने पर भी शंभ को दोषी न मानने वाले पापी व्यक्ति को लोग पापाचरण के कारण मरा हुआ ही मानते हैं। ये बात में आभासित होती है इन पंक्तियों में कि जग तोई जीवित को कहे, यानी तुम्हें जीवित कोई नहीं मानता है, क्योंकि आपने सीता का हरण किया है, इस कारण से आप पाप के भागी हो। इस कारण रावण को भी लोग मरा हुआ एवं नाम न लेने लायक मानते हैं। ऐसे बुरे व्यक्ति का तो नाम लेना भी ठीक नहीं। नंबर 2, उक्त गद्यांश में गूढ़ोत्तर एवं आक्षेप अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 3, मूर्खता को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया कि व्यक्ति के अंदर मूर्खता एक दुर्गुण होता है, ये नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध
कवि के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला 8वां पद्यांश पहले हम पढ़ते हैं। ये अंगद का कथन है। श्री रघुनाथ को बानर केशव आयो हो, एक ने काऊ हयोजु। सागर को मद झार चकारी, त्रिकुट की धे बिडारी गयो जू। सिय निहारी संहार के राक्षस, शोक अशोक बनी है दयोजू। अक्ष कुमार ही मार के, लंकई जार के नीकई जात भयोजू। अब हम इस पद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव दास द्वारा विरचित रामचंद्रिका के 16वां प्रकाश अंगद रावण संवाद से अवतरित है लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत अंगद रावण संवाद में इसमें अंगद को रावण की दुर्बलता और मूर्खता का तथा श्री राम की महत्ता का परिचय देते हुए बताया गया। यानी प्रस्तुत जो गद्यांश में कवि ने जो प्रसंग है, जिस बात की चर्चा की है, इसमें रावण की दुर्बलता और मूर्खता को सिद्ध किया है। साथ साथ में श्री राम की महत्ता है, उनकी इम्पोर्टेंस ये इसको चित्रित किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि केशव दास वर्णन करते हुए कहते हैं कि वीर अंगद ने रावण से कहा, श्री राम का एक अकेला वानर हनुमान यहाँ आया था, लंका में उसका आगमन हुआ था, जो किसी के भी द्वारा नहीं मारा गया। यह वानर सागर के गर्व को चूर करके, क्योंकि रास्ते में सागर ने रास्ता रोक दिया था, लेकिन सागर को पराजित करता हुआ लंका में कूद गए थे हनुमान जी। चूर करके अर्थात विशाल सागर को पार करके गरज गरज कर त्रिकुट पर्वत के शरीर अर्थात स्वरूप को नष्ट भ्रष्ट करके गया। यह अकेला वानर सीता जी की खोज करके, राक्षसों का संहार करके, अशोक वन को उजाड़ करके, अक्षय कुमार को मारकर और लंका को जलाकर सकुशल वापस चला गया। अर्थात लंका का इतना हित करने पर भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। ऐसे शक्तिमान सर्वशक्तिमान हनुमान रूपी बानर है, उसने लंका को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन किसी ने उसका बाल भी बांका नहीं किया। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य निहारते हैं, देखते हैं। नंबर 1, उक्त गद्यांश में यह भाव व्यक्त हुआ है कि श्री राम की सेना का केवल एक बंदर ही जब लंका को नष्ट भ्रष्ट करके गया और सारे राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तब श्री राम की सेना में ऐसे अनेक बंदर हैं। अरे ये तो एक उदाहरण मात्र है, हनुमान जी है वो तो एक उदाहरण के रूप में है। ऐसी कई शक्तिमान पूरी वानर सेना है जो रावण का सर्वनाश कर सकते हैं। इस तरह श्री राम की शक्ति अपरिमित है, असीमित है। अतः रावण को उनकी शरण में जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए, यानी रावण को झुक जाना चाहिए। नंबर 2, त्रिकुट पर्वत पर रावण की राजधानी बसी हुई है, जो कि लंका का एक पर्वत है। नंबर 3, अंगद का एक और श्री राम की महत्ता बताने वाला है, तो दूसरी ओर रावण के व्यर्थ अभिमान को प्रताड़ित करने वाला है। इसमें श्री राम की शक्ति की महत्ता को चित्रित किया है और रावण की
जो व्यर्थ की घमंड है, अहंकार है, उसको भी चित्रित किया गया है। और स्तुत नंबर 4, उक्त पद्यांश में विजय छंद की पदयोजना गति उचित है, अनुप्रास और पर्यायोक्ति अलंकारों का संदर्भ प्रयोग हुआ है। नंबर 5, उक्त गद्यांश की भाषा शैली से सरल सुबोध और कवि के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला 9वां छंद या पद। राम राजान के राज आए, राम रजान के राज आए, इया धाम तेरे महाभाग जागे अवे। देवी मंदोदरी कुंभकर्ण आदि दे, मित्र मंत्री जिते पूछी देखो सवे। राखीजे जाति को पाति को वंश को, साधीजे लोक में लोक परलोक को। आनी के पा परो देसुले कोसुले, आसेउ ईस सीताई ले ओक को। अब हम इस पद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1, इसका संदर्भ निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव दास द्वारा विरचित रामचंद्रिका के 16वां प्रकाश या सर्ग अंगद रावण संवाद से अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में अंगद रावण से कहने लगा कि तुम श्री राम की शरण में जाओ, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। यानी कहने का तात्पर्य, अंगद ने रावण से कहा कि यू हैड बेटर कंसल्ट दी प्रभु श्री राम। अच्छा होगा कि आप श्री राम की शरण में चले जाओ, उनसे मिल लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस बात को प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्णित किया है, चित्रित किया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ निहारते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में अंगद ने रावण से कहा कि हे रावण, राजाओं के भी राजा श्री राम यहाँ तुम्हारे घर आए हैं। सोच लो, तुम्हारा यह महाभाग जाग गया है। मैं तुम्हें जो भी परामर्श दे रहा हूँ, जो भी सलाह दे रहा हूँ, उसके विषय में तुम रानी मंदोदरी, कुंभकर्ण आदि तथा समस्त मंत्रियों से सलाह कर लो, परामर्श ले लो, मंत्रणा कर पूछ कर देख लो। यदि अच्छा लगे तो मेरा परामर्श स्वीकार कर लो, मेरी बात को मान लो, तवज्जो दो। यदि तुम अपनी जाति को, वंश को, कुल गोत्र आदि को इस संसार में बचाना चाहते हो, अपना वंश को बचाना चाहते हो तथा अपने इस लोक और परलोक को सुधारना चाहते हो, तो तुम श्री राम को अपने घर पर बुलाकर अपना राज्य और खजाना लेकर उनके पैरों में पड़ जाओ, उनकी शरण में चले जाओ, क्योंकि भगवान श्री राम ने सबका उद्धार कर दिया है। तो आपको भी क्या है, माफ़ कर देंगे, उद्धार कर देंगे। वे निश्चय ही तुम्हारा राज्य और खजाना तुम्हें वापस देकर और सीता जी को लेकर शीघ्र ही स्वदेश को लौट जाएंगे, वो वापस चले जाएंगे। लेकिन इस बात को अहंकारी रावण हाँ मानने वाला है। अब हम कलात्मक सौंदर्य देखते हैं, जो कि व्याख्या का 4था सोपान है। नंबर 1,
उक्त पद्यांश में अंगद का परामर्श आस्था एवं विवेक का परिचायक है। घर में जब साक्षात भगवान राम आए हैं तो अपना लोक और परलोक सुधारना सरल हो जाता है। अंगद यही बात रावण को समझाता है, लेकिन रावण इस बात को नहीं मानता है। नंबर 2, उक्त पद्यांश में या पदावतरण में अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और 24 वर्णों वाला गंगोदक छंद प्रयुक्त हुआ है, जिसकी गति अति उचित है। अवधी भाषा का भावानुरूप प्रयोग प्रशंसनीय है, प्रशस्त है। और नंबर 3, उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला 10वां पद्यांश है। लोक लोकेश्यों सोच ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी सीम सो रहे, चारी बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, बात सांची यह वेदवाणी कहे, ताही भ्रूभंग ही देव देवेश्यों, विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्रजू संहारे, ताई हों छाण के पाएँ काके परों, आज संसार तो पाएँ मेरे परे। अब हम इस पद्यांश का, इस पदावतरण का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव दास द्वारा रचित रामचंद्र का के 16वां प्रकाश अंगद रावण संवाद से अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में अंगद ने जो परामर्श दिया था, सलाह दी थी, उसे सुनकर रावण ने जो कुछ कहा उसी का वर्णन इस अवतरण में किया गया है। अर्थात अंगद ने रावण से कहा कि आप राम की शरण में, राम को यहाँ लंका में बुला करके और उनका लोहा मान लो, उनकी शरण में चले जाओ। लेकिन रावण ने इस बात को कंसीडर नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, देवी देवता मेरे जेल में, मेरे कारागृह में कैद हैं, मैं किसी की अधीनता स्वीकार करने वाला नहीं। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का 3रा सोपान है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि केशव दास वर्णन करते हैं कि रावण ने अंगद से कहा कि इस लोक और लोकपालों के सहित जो अन्य वस्तुएं ब्रह्मा ने बनाई हैं, वे सब अपनी अपनी सीमा में रहती हैं, वो सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करते। 4 भुजाओं को धारण करने वाले विष्णु इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। इस बात को वेदों में सत्य रूप में प्रतिपादित किया गया है। अन्य देव और इंद्र सहित विष्णु, ब्रह्मा आदि शिवजी अपने तनिक क्रोध से ही नष्ट कर देते हैं, परंतु सब देवताओं में संहार करने की क्षमता रखने वाले शिवजी ही शक्तिशाली देव हैं और वे ही मेरे इष्ट हैं। मेरे भी इष्ट देव हैं शिवजी, उसकी मैं उपासना करता हूँ। मैं उन शिवजी को छोड़कर और किसी के भी पैर नहीं पड़ सकता, क्योंकि आज सारा संसार तो मेरे पैरों में पड़ता है, मेरे पैरों में गिरता है। अर्थात भाव यह है कि शिवजी मेरे लिए आराध्य हैं, मैं केवल उनके ही पैर छू सकता हूँ। मैं राम के पैर छूना और क्षमा याचना करना मेरे लिए लज्जा की बात है, शर्म की बात है। कहने का तात्पर्य, रावण ने अंगद से कहा
कि मैं श्री राम के पैर और उनकी अधीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करूँगा। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। अब हम इस पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य निहारते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश में अंगद ने कहा कि श्री राम के पैरों में पड़ जाओ। रावण से कहा कि भगवान श्री राम के पैरों में गिर जाओ, आपको वो क्षमा कर देंगे, इससे तुम्हारा लोक और परलोक सुधर जाएगा। यह लोक यानी सांसारिक और परलोक, ये दोनों आपके ठीक हो जाएंगे। इसी बात का रावण ने उत्तर दिया। इससे रावण की शिव भक्ति तथा अपने बल का दंभ भी व्यक्त हुआ है। और नंबर 2, उक्त पद्यांश में अनुप्रास और काव्यलिंगी अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और नंबर 3, उक्त गद्यांश की या उपयुक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध कवि के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आज इतना ही, और आगे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।